अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसी हैं? अल्लाह की रहमत से आप सब लोग इंशाअल्लाह ताला खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपको तिब्बे नबवी में ना मर्ज़ नसियान और उसका सबब बताती हूँ ना, उसका ज़िक्र करते हैं। तो वो इसका एक ज़ाहरी तबई जो सबब है वो ये है कि जब नसियान का मर्ज़ जो है मिजाज पर सर्दी और तरी के गलबे की वजह से लाहक हो जाता है, तो जिसकी बिना पर दिमाग में हवासे खमसा के ज़रिए जो चीज़ पहुंचती है ना वो महफूज नहीं होती, ठीक है ना, वो महफूज नहीं जाती। तो ऐसी सूरत में मतलब है ये कंदर का इस्तेमाल जो है मुफीद होता है। कंदर जो है ना एक जड़ी बूटी है, इसका इस्तेमाल होता है। अगर नसियान का जो सबब है वो कोई और आर्जी चीज़ हो तो फिर तर खासियत की दवाओं के ज़रिए से इसे जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। इन दोनों हालतों में फ़र्क ये है कि खुश्की की वजह से नसियान की सूरत में नींद नहीं आती, पुरानी बातें याद रह जाती हैं और जो हालिया जो बातें हैं वो भूल जाती हैं। तो कुछ जो अशिया होती हैं वो नसियान का बाइस होती हैं। मसलन हम मतलब है जब सब्ज़ धनिया कसरत से इस्तेमाल करते हैं, खट्टे सेब खाते हैं, ज़्यादा फ़िक्र गम में मुब्तला होते हैं, ठहरे पानी को देखते हैं, ठहरे हुए पानी में पेशाब करते हैं, जब हम मतलब है कब्रों को देखते हैं और ऊँटों, और इसके अलावा ये है कि जुएँ जो है पानी के हौज़ में फेंक देते हैं, चूहे का झूठा खा लेते हैं, बाज़ों का नहीं पता चलता। तो इन तजुर्बात से मालूम होता है कि ये जो है ना इससे नसियान की बीमारी होती है। तो हमें नसियान की बीमारी में ना हमेशा मतलब एहतियात करनी चाहिए और जिन चीज़ों से होती है उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ठीक है ना। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि सब्ज़ धनिया कसरत से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खट्टे सेब नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा गम फ़िक्र नहीं करना चाहिए, ठहरे हुए पानी को नहीं देखना चाहिए और ठहरे हुए पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा लटके हुए इंसान को नहीं देखना चाहिए, यानी कि जो फांसी पे लटकते हैं। गम और गुस्सा और ये मतलब है कम करना चाहिए। और इसके अलावा जुएँ पानी के हौज़ में जब फेंक देते हैं उससे भी हो जाती हैं, चूहे का जूठा खाने से भी हो जाती है। तो इसकी ना मतलब है कंदर की खासियत फ़ायदे ये हैं कि ये कंदर जो है ना ये इसका इलाज है, मतलब नसियान का। इसके फ़ायदे ये हैं कि कंदर जो है ना वो दूसरे दर्जे में गर्मी और पहले दर्जे में ना खुश्की पैदा करता है। इसमें कदरे कब्ज़ की करने की भी खासियत होती है। इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है कंदर के ना। तो इसके चंद फ़ायदे ये हैं कि नफ़सीर फूटने या किसी और शक्ल में खून के बहाव को रोकता है, मैदे के दर्द में और मैदे के दर्द में बहुत मुफीद है। और इसके अलावा खाना हज़म करता है, दर्द शिकम को ख़त्म करता है, ज़ख्मों को मंदमल करके ये मतलब ताज़ा गोश्त पैदा करता है और कमज़ोर मैदे को क़ुव्वत हरारत बख्शता है, बलगम खुश्क करता है, सीने की रतूबतें खारिज करता है, आँख की तारीकी दूर करता है और ख़राब हो जाने वाले ज़ख्मों को फैलने से रोकता है। तो ये है कि ज़बान की जो बंदिश का ख़ात्मा कर देता है, ज़हानत में इजाफ़ा कर देता है। अगर पानी में इसकी धुनी दी जाए तो इसके वबाई असरात होते हैं मादूम कर देता है। हवा में जो वबाई असरात मौजूद होते हैं इसकी धुनी से भी ये ज़ाइल कर देती है। यानी कि ये बेहतरीन चीज़ है कंदर जो है, ये मतलब बेहतरीन चीज़ है जो हम नसियान की बीमारी में ले सकते हैं। और मतलब है जो परहेज़ हैं वो आपको बता ही दी हैं कि उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और कंदर के फ़ायदे और ख़ासियत भी बता दी है कि इसके ये फ़ायदे हैं। इसकी अफादियत से हमें मतलब है फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए यानी जो कुदरत में हों, जो मतलब है और उसका नुकसान भी नहीं होता। और कुदरत में जो दी हुई चीज़ें होती हैं उसका फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं होता। तो सादा कंदर या ईरानी सातर के हमरा चबाने से भी बलगम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। एक और चीज़ बताइए, सादा कंदर या ईरानी सातर, ठीक है। और इसके अलावा ये मतलब है